भारतीय कागजी नोट का इतिहास। मुद्रा वस्तुओं के खरीद और बिक्री को आसान बनाती है। यही वजह है कि भारत में भी प्राचीन समय से ही मुद्रा आम प्रचलन में रहा है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में समुद्रगुप्त ने सोने की मुद्राएं चलाई थी। समय के साथ साथ मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे, पीतल और कागज के रूप में बदलते गए। वर्तमान समय में सिक्कों के अलावा कागज के मुद्राएं ज्यादा प्रचलन में हैं, तथा कागज की मुद्रा व्यवहार में भी आसान होती हैं। इन मुद्राओं को वर्तमान में रुपए के नाम से जानते हैं। आइए इंडियन करेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। रुपए शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया था वह था चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी ने तांबे का सिक्का तथा सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिसे क्रमशः दाम और मोहर के नाम से जाना जाता था। भारत में कागजी नोटों का चलन 1770 से माना जाता है, जब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागज के नोट जारी किए थे। हालांकि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में पहली बार 1917 में 1 रुपए के कागज के नोट जारी किए गए थे। आजादी से पूर्व 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में बैंक नोट छापने की मिल की स्थापना की गई थी। 1935 में आरबीआई के स्थापना के बाद 1938 में आरबीआई द्वारा पहली बार कागज के नोट जारी किए थे। आजादी के पूर्व नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के चित्र छपे होते थे, परंतु आजादी के 2 वर्ष बाद 1949 से नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के स्थान पर अशोक स्तंभ छापा जाने लगा। भारतीय कागजी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र को छापने का उदाहरण 1970 के दशक में मिलता है, जब 100 के नोट पर सेवाग्राम में बैठे महात्मा गांधी के चित्र को दिखाया गया था। वर्तमान में भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के जो चित्र दिखाई पड़ते हैं, उसकी शुरुआत 1996 से मानी जाती है, जब नोट के पीछे दाहिनी ओर अशोक स्तंभ के स्थान पर गांधी जी के चित्र छापा गया। हालांकि अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया, बल्कि इसे नोट के बाईं ओर छापा गया। वर्तमान में नोटों पर जो गांधी जी के चित्र दिखाई पड़ते हैं, वह चित्र कंप्यूटर द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि 1946 के कैबिनेट मिशन आने के समय तत्कालीन वर्मा अर्थात म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ मुलाकात की तस्वीर है। वर्ष 2010 में भारतीय रुपए को एक चिन्ह दिया गया। इस सिंबल को बनाने का श्रेय चेन्नई में जन्मे आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंगम को जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 5000 और 10,000 के नोट छापे गए हैं। आरबीआई ने पहली बार 1938 में 10,000 के नोट छापे थे। हालांकि 1946 में इसे बंद कर दिया गया। 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट छापे गए थे, जो 1978 तक जारी रहे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 1000, 5000 और 10,000 के नोट वापस ले लिए। वर्ष 1917 में 1 रुपया $13 के बराबर था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब 1 रुपया $1 के बराबर कर दिया गया। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती है, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। वैसी स्थिति जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं की अपेक्षा कम कर दिया जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है।
इस कारण देश के अंदर मुद्रा के आंतरिक मूल्य अर्थात क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु विदेशी मुद्रा की तुलना में देशी मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। भारत में आजादी के बाद 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन 1949 आजादी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब रहने, रूस की पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल को अपनाने तथा विदेशी ऋण के कारण भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन किया गया, जिस कारण भारतीय मुद्रा रुपए का विनिमय दर 4.75 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई। दूसरी बार भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन 1966, भारत का 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा 1966 में देश में भयंकर सूखे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिस कारण भारत की मुद्रास्फीति बढ़ गई। परिणाम स्वरूप विदेशी देशों से ऋण मिलना मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। परिणाम स्वरूप रुपए का विनिमय दर 7 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गई। तीसरी बार भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन 1991, भारत में 20वीं सदी के उत्तरार्ध 70 और 80 के दशक में तेल के उत्पादन में भारी कमी हुई। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में बड़ी उछाल आया, इसलिए भारत का विदेश ऋण बढ़ता गया। इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने राजनीति अस्थिरता को बढ़ाया। फलस्वरूप भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। परिणाम स्वरूप रुपए का विनिमय दर 17.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक आ गया। भारतीय रुपए के अवमूल्यन के पश्चात अब तक रुपए के वैल्यू में लगातार कमी आती गई है। वर्तमान में इसका मूल्य घटते घटते $1.81 के करीब पहुंच गया है। परंतु विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां रुपए का वैल्यू अधिक है। वियतनाम 1 रुपए = 287 वियतनामी करेंसी डोंग। इंडोनेशिया 1 रुपए = 184 इंडोनेशियाई करेंसी रुपया। पराग्वे 1 रुपए = 90 पराग्वे करेंसी ग्वारानी। कंबोडिया 1 रुपए = 50 कंबोडियाई करेंसी रिया। मंगोलिया 1 रुपए = 42 मंगोलियाई करेंसी तुग्रिक। कोस्टारिका 1 रुपए = 7 कोस्टारिकन करेंसी कोलोन। हंगरी 1 रुपए = 4 हंगरी करेंसी फोरेंट। श्रीलंका 1 रुपए = 2 श्रीलंकाई करेंसी रुपया। पाकिस्तान 1 रुपए = 2 पाकिस्तानी करेंसी रुपया। इसके अलावा बेलारूस, जिम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया, जापान, नेपाल इत्यादि कई ऐसे देश हैं जहां की मुद्रा से भारतीय मुद्रा रुपए की वैल्यू अधिक है।